हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल शेफ अभिषेक। लव यू जिंदगी में दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। आज एक तरफ है मेरी माँ और एक तरफ है मेरी वाइफ। आज मेरी बातों को सुन लेना, आपको मजा आ जाएगा और जो आप खाना खाते हो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो बचपन से मैंने अपनी माँ के हाथ का खाना खाया और बड़ा टेस्टी मेरी माँ बनाती है। मेरी माँ क्या, सबकी माँ, जितनी भी माँ है वो एक बेस्ट शेफ होती है। मगर क्या होता है, जब एक उनके बच्चे की, उनके लड़के की शादी हो जाती है तो उसके साथ जो जुड़ जाता है वो एक नाम जुड़ जाता है, यानी कि वाइफ, यानी कि मेरी वाइफ। अब मेरी माँ कब तक खाना बना के खिलाए, उम्र होती चली जाती है और उसके साथ साथ क्या होता है, शरीर के अंदर पावर कम हो जाती है। तो साथ ही साथ ध्यान रखें कि अब जो खाना जो बनाना है वो वाइफ ने बनाना है। मगर एक वाइफ अगर माँ के हाथ का टेस्ट ना ले पाए तो फिर तो बेकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले मेरी बहन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है और बिल्कुल सेम डिट्टो मेरी मम्मी की तरह खाना बनाती है। मगर क्या हुआ, एक दिन उसने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तो मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा बहन तेरे हाथ में अब वो टेस्ट नहीं रहा माँ वाला। तो मेरी बहन का जवाब पता है क्या आया, तू गलत फहमी में है, टेस्ट तो माँ वाला भी है मगर अब मुझे अपनी सास के हाथ का टेस्ट लेना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे जीजा जी जो खाना खाते हैं उनको अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है ना। और जैसे मेरी वाइफ है तो मेरी वाइफ को क्या करना पड़ेगा, मेरी मम्मी के हाथ का टेस्ट को कैच करना पड़ेगा, ताकि जिंदगी भर जब भी ये मुझे खाना बना के खिलाए तो क्या बोलूं मैं इसे, वाह यार तूने बिल्कुल जबरदस्त खाना बनाया, बिल्कुल मम्मी की तरह बनाया, यानी माँ की तरह बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया की अगर कोई सबसे बेस्ट शेफ है तो वो एक माँ है। और मैं खुद एक शेफ हूँ, कितना भी खाना अपने हाथ से बना के खिला ले, तो कितना भी खाना अपने हाथ से बना के खा ले, मगर वो टेस्ट जो माँ के हाथ का वो कभी नहीं आ सकता। हम जो शेफ है वो होटल में खड़े होके फलाना मसाला लिया, ये लिया, फलाना ढिमकाना लिया, ऐसा है। मगर माँ कोई ज्यादा मसालों का इस्तेमाल भी नहीं करती, चट मंगनी और चट विवाह। तो आप अगर ऐसी बिरयानी अगर आप देखना चाहते हो और खाना चाहते हो, उसका क्या नाम है, बिरयानी का क्या नाम है, अखनी बिरयानी। अखनी बिरयानी है उसका नाम। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ मेरी माँ से सीख ले, क्योंकि इसको बहुत कुछ आता है, बिल्कुल ये भी डिट्टो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह खाना बनाती है। मगर क्या है, एक आध चीज है जो ये नहीं बना पाती। जब भी इसको मैं बोलता हूँ मामा की तरह, मम्मी की तरह, मतलब बिरयानी बना के खिला दे, तो ये बोलती है अभी मैंने अच्छे से सीखा नहीं है। मगर मैं आशा करता हूं कि आज की बिरयानी के बाद बिल्कुल मम्मी के हाथ का टेस्ट पकड़ लेगी ये और जिंदगी भर मुझे बिरयानी खिलाती रहेगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कहाँ पे, किचन के अंदर। अगर आपको अखनी बिरयानी सीखनी है और बहुत जल्दी, मेरे ख्याल 15-20 मिनट के अंदर बिरयानी बन के रेडी हो जाती है। हम बिरयानी बनाते तो 2 घंटे तक घूमते रहते हैं, मगर माँ जो बिरयानी बनाती है 10-15 मिनट में बिरयानी बना के हाथ में दे देती है। तो अब क्या है, बिरयानी के साथ चटनी और चटनी के साथ प्याज और साथ में क्या होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अपनी बिरयानी के साथ किचन के अंदर शेफ अभिषेक के साथ। तो चलिए दोस्तों, यखनी बिरयानी बनाने के लिए माँ ने 1 किलो चिकन बॉईल कर लिया नमक डाल के, साथ ही साथ एक पतीला ले लिया, उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है और देखिए खड़े मसाले हम डालेंगे। यही खड़े मसाले तो फ्लेवर, टेस्ट को, रंग को, सब चीज को बदल के रख देता है। साथ ही साथ हम स्लाइस प्याज लेंगे, प्याज को स्लाइस कट करेंगे, देख सकते हैं आप अनियन को। और अनियन कट करने के बाद हमने क्या करना है, एक पतीले में ऑयल जो लिया था उसके अंदर हम इसको डाल देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि तेल गर्म हो गया। तेल गर्म होने के बाद हमने खड़े मसाले उसके अंदर डाल देने हैं। खड़े मसाले जब तक हल्के से थोड़ा सा इसको ब्राउन होने का मौका देंगे, साथ ही साथ हम इसमें उसके बाद डालेंगे प्याज जो आपने स्लाइस करी थी, प्याज हम इसको डालेंगे और हल्का ब्राउन होने का हम इसको मौका देंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि माँ जब बिरयानी बनाती है तो आपको पता नहीं, आप वहां पर है नहीं मौजूद, ये जो प्याज भी इसके अंदर डल गई, इसकी भी खुशबू जो है वो दमदार होती है। ऐसा मन करता है बस अब चिकन बनी गया है, बिरयानी बन गई और खा लो, जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ब्राउन हो गई प्याज और साथ ही साथ इसके अंदर हमने क्या करा, राइस को डाल दिया। राइस को डालने के बाद हल्की तरीके से थोड़ा सा इसको भूनेंगे और भूनने के बाद हम देखेंगे इसके अंदर की जो अनियन है पूरी तरीके से चावल में मिल गई। जो चिकन हमने बॉईल करा था, अब इसके बाद हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चावल डालने के बाद अब जो चिकन हमने बॉईल करा था वो इसके अंदर मिला दिया है। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम चावल के अनुसार पानी डालेंगे और वाइफ यखनी बिरयानी सीखते हुए माँ से, आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर तक आ गया है बिरयानी के अंदर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन बॉईल करते समय नमक डाल दिया था, ध्यान रखें।
थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको हिलाएंगे और हिलाने के बाद बराबर लेवल पे ला के हम इसको हल्का सा आधा ढक देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसकी जो फ्लेम है यानी कि गैस है उसको भी कम कर देंगे ताकि हल्की आंच में ये बिरयानी जो है पकती रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना इजी है और आप देख सकते हैं कि यखनी बिरयानी थोड़ी देर बाद आप खोल के देखेंगे तो आपके सामने बिल्कुल यखनी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। तो दोस्तों आप कलर भी देख सकते हैं और चिकन का पीस आप देख सकते हैं गल चुका है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बिरयानी कितनी टेस्टी होने वाली है। चाहे 5 स्टार होटल की बिरयानी हो, चाहे किसी ढाबे की हो, चाहे किसी भी रेस्टोरेंट की हो, माँ के हाथ की बिरयानी जैसी कोई भी बिरयानी नहीं। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खा के बताता हूँ कैसी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चिकन अखनी बिरयानी जो बनाकर रेडी कर दी गई है माँ की तरफ से, और यहाँ से ये आई चटनी। चटनी के बिना तो कुछ भी नहीं। ओ हो, ये 2 चम्मच चटनी और यहाँ से प्याज कॉम्बिनेशन यहाँ से रख लिया गया है। तो चलिए अब मैं खा के बताता हूँ कि माँ ने कैसी बनाई है। वही टेस्ट है जो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं या कुछ चेंजिंग आई है। तो यहाँ से ये चिकन बिरयानी, और स्पून वगैरह तो मैं यूज नहीं करता खाने में, क्योंकि जो हाथ से खाने का मजा है ना दोस्तों, शायद आप लोग समझते हो जो हाथ से खाते हैं। और यहाँ से ये ली बिरयानी, ये अखनी बिरयानी, और यहाँ से पहले तो ये सिंपल और ये आई, और ये प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि प्रोवाइडर प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए यहाँ से ये आई बिरयानी। जबरदस्त 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 दोस्तों, मजा आ गया। अब यहाँ से चटनी को भी ले लें। हाँ, जबरदस्त। सच बताऊं तो प्याज और ये चिकन लेग पीस नंबर वन। सच बताऊं, मैं 20 साल से ऊपर हो गया मेरे को शेफ का काम करते करते, मगर मैं बिरयानी ना मैं कल बना पाया, मुझे लगता है मैं आगे भी नहीं बना पाऊंगा मामा आपके बराबर। जबरदस्त बिरयानी, ये सीख सकती है, मेरी बहन को आती है ये बिरयानी। बहुत लोगों ने माँ से सीखी है, मगर पता नहीं मैं क्यों टेस्ट नहीं पकड़ पाता, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया। क्योंकि हम जो होटल लाइन के बंदे, हमें मसाला डालने की बहुत आदत है। और ये देखिए आपके सामने ये बिरयानी बनी, क्या डाला इसके अंदर, कुछ भी नहीं। तो चलिए अब मैं अपनी पत्नी से भी बोलूंगा, अपनी माँ से भी, वो भी खाए और साथ ही साथ ये बताए कि मामा ने कैसी बनाई है। और यहाँ से आई, और ये और इसके बिना तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ से ये जबरदस्त, अब आया असली मजा। वाह मामा, आपके हाथ में तो जादू है। क्या बात है। मैं भी नहीं बना अरे नहीं, तुझे बना के खिलानी है। मेहनत करूंगी सीखने में। नहीं, बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर एक पत्नी को जिंदगी भर अपने पति को खुश रखना है तो माँ के हाथ का टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज एक पति अगर कॉम्प्रोमाइज करके खाना खाते रहे तो फिर बेकार है। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे मेरी बहन ने जो शब्द बोला कि तुझे क्या पता, हमने तो दोनों माँ का हाथ का टेस्ट ले लिया है, तू खाए खाना और टेस्ट ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पति को टेस्ट आना चाहिए। तो ऐसी तेरे को भी ये फर्क पड़ना चाहिए कि मेरे पति को अपनी माँ के हाथ के जैसे खाना मिले। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी खिलाएं बिरयानी। ये लो, ओ बाबा, कैसे लगा, देखो हंस रही है, देखो वाह दादी के हाथ का खाना। तो देखिए ये है छोटा शेफ अभिषेक, यानी कि शेफ अभिषेक की बेटी ग्रेस मेसी। और देखिए अभी छोटी सी है और 8 महीने की है ये, और इसने दादी के हाथ की यखनी बिरयानी का जो लेग पीस है वो उठा लिया है हाथ में। तो स्टार्टिंग कर दी है इसने, अपने पापा के ऊपर गई है। इसका भी जबड़ा जो है बिना चिकन और बिना मटन के मानेगा नहीं। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रोवाइडर है, जैसे वो प्रभु हमें देता है वैसे हमारे बच्चों को भी देता है। हम तो दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबको दे जितने लोग हैं। और मेरी बेटी बड़े आनंद के साथ, आप देख सकते हैं, हड्डी चबाते भी। तो हर एक बात में आदर महिमा प्रभु यीशु को जाता है। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू मामा, बहुत बढ़िया।
जबरदस्त जबरदस्त। ठीक परफेक्ट है, नमक एकदम परफेक्ट, मसाला कुछ नहीं, खड़ा मसाला। तो यही तो सीखना है। आपकी मामा मैं बनाऊंगी फिर मेरे। चलो जिस दिन ये बनाएगी उस दिन भी हम दिखाएंगे, उस दिन भी मैं दिखाऊंगा कि ऐसी बिरयानी इसने बनाई है या नहीं बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में प्रभु यीशु मसीह का नाम है और अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, और मैं आपको बताता हूं यही तो प्यार चाहिए, ताकि शैतान के सर को हम यीशु के नाम से कुचले, क्योंकि शैतान हमेशा घर के अंदर विद्रोह करता है, विद्रोह के साथ साथ वो घरों में दिमागों को बांट देता है। तो यही एक तरीका होता है, जब एक साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, इससे बड़ी बात और क्या है। तो अगर आप ये बिरयानी, अखनी बिरयानी आपने सीख ली तो जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट फूड में, नए वीडियो में, नए फूड के खजाने के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार।